आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वृषभ यानी कि टॉरस अगर आपकी राशि है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि, जैसे भी आप देखते हो, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, कौन सी इवेंट्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करिए, शुक्राना मेरे गुरुजी। वृषभ राशि, ओके। हर्मिट, मुझे बहुत ही क्लियरली ये दिखाई देता है कि आपका धर्म कर्म की चीज़ों में ना आपकी रुचि, आपका ध्यान बहुत बढ़ेगा। धर्म कर्म और अध्यात्म भी, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका ध्यान, आपका मन बहुत ज़्यादा जाने वाला है अप्रैल के महीने में, ओके। मन करेगा कि मैं सबसे अलग रहूं या बहुत शांत रहूं, चुप रहूं, अपने आप में रहूं, ये चीज़ें हैं। बहुत मन नहीं करेगा दूसरों से मिलने जुलने का या दूसरों की प्रॉब्लम में पड़ने का। आप अपने आप में खुश हो, अपने आप में संतुष्ट हो। बहुत सारी है चीज़ें ऐसी लाइफ में घटित हो रही हैं जिसको लेके आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्न करोगे, मतलब लेसन्स लर्न करोगे। ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना आपको जिसको लेके बहुत सारी लर्निंग होगी। अप्रैल का महीना आपके लिए लर्निंग का भी मंथ होने वाला है। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नजर आई। किसी के लिए अवेकनिंग जैसा ये रहेगा। मन करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मंत्र चैंट करूँ, मंत्र सुनूँ, मेडिटेशन करूँ। ईश्वर के बहुत करीब पाओगे खुद को अप्रैल के महीने में, ओके। हम देखेंगे और भी डिटेल में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, हाँ मैंने जो बताया आपको वो कंफर्म एनर्जीज। वृषभ राशि अगर आपकी है, मुझे ये दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो। छोड़ना मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी लाइफ से चला गया। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो पास्ट में हो चुकी है, उसको भी हम होल्ड करके रखते हैं। उसको उसके लिए भी अपने मन में ग्रजेस रखना या ऐसा फील करना कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ। तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज, ऐसी बातें हैं। ये किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको कभी हर्ट कर दिया था या कुछ ऐसा बुरा हो गया था बीते पिछले महीनों के अंदर। वृषभ राशि वालों, मुझे ये नज़र आता है कि अप्रैल के महीने में ना आप कुछ चीज़ों को लेट को करोगे। आप ये बोलोगे कि नहीं, मुझे अब इस सिचुएशन को लेके और नहीं सोचना, ये पास्ट है, ये हो गया, ये बीत गया, मैंने अपना लेसन लर्न किया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगी। अपने अंदर भी इस चीज़ को लेके चेंजेस या बदलाव लेकर आऊँगी। तो बदलाव, चेंजेस, और आपके अंदरूनी तौर पर ये चेंजेस है, बाहरी रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा। शिफ्ट आपके अंदर से ही शुरू हो रहा है, मुझे ये चीज़ नज़र आती है। ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आप कोई नया कोर्स सीख सकते हो, कुछ नया सीखने की इच्छा या जिज्ञासा बहुत बढ़ेगी, ओके। नॉलेज को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसे कंटेंट भी देखोगे ना, फ़ोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ भी, जिससे ज्ञान बढ़ता है। एस्ट्रोलॉजी हो गया या स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपने धर्म कर्म की चीज़ों को लेके, इन चीज़ों में आपका विश्वास, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, देन यहाँ पर है एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, टावर, थैंक यू सो मच एंजल्स,
5 ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि अगर आपकी है, थोड़ा सा हैवी ये महीना मुझे, या थोड़ा सा ऑब्स्टिकल से भरा हुआ ये महीना मुझे नज़र आता है, स्पेशली मंथ के एंड में ये चीज़ें होने वाली है कि जितना पीस ऑफ माइंड मंथ के शुरुआत में, ये जैसे अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है ना, शुरुआत में बहुत पॉजिटिव हो, पीसफुल हो, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पास्ट के चीज़ों से लेसन्स को लर्न कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से निकलना ज़रूरी था वहाँ से निकल रहे हो, ओके, जहाँ पहुँचना ज़रूरी था वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, ज्ञान को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे ये महीना ख़त्म हो रहा है ना, स्पेशली आखिरी सप्ताह, इस महीने का आखिरी जो सप्ताह है, मुझे ये नज़र आता है गाइस कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जो आपकी तरफ पड़ रही हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो। और मैं आपको बोलूँगी कि दूसरों के झगड़ों में ना पड़े। इवन अपने बारे में बहुत ज़्यादा किसी को बता रहे हो, बताया था पहले कभी, ज़रूरी नहीं कि ये अप्रैल महीने की बात हो सकता है कि पिछले किसी महीने में किसी को ट्रस्ट करके अपने बारे में कुछ बताया, या अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात आपने बताया, तो हो सकता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति धोखा दे जाए आपको। इस बात की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अप्रैल के महीने में भी मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रहे अपनी चीज़ों को लेके। इसके अलावा लव लाइफ में जिन लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छिपाया था या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो मुझे ये दिखता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। वहाँ पर किसी प्रकार का हैवी डिस्ट्रक्शन नज़र आता है। ओके, लव लाइफ को लेकर अगर कोई अदर सिचुएशन थी तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। इसके अलावा किसी के लिए मुझे दिखता है कि आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो। अप्रैल के महीने में अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, कुछ नई चीज़ें आप खरीदोगे या खुद को गिफ्ट करोगे, कुछ महंगी चीज़ें, लग्जरी आइटम कुछ ऐसा आप ले सकते हो अपने घर, अपने रूम, अपने बेडरूम, इसके लिए इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। नई पेंटिंग, नई कर्टन, नई फर्नीचर, कुछ ऐसा भी आपका मन कर सकता है कि मुझे नई चीज़ें अपने आसपास रखनी है। ये भी आपके लिए एक संकेत होगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी में बदलाव है, आपकी एनर्जी में चेंजेस है। सो अपने लुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान देने लगोगे कि मैं अपने लुक्स को लेके ध्यान दूँ। हो सकता है पहले आप अपने रहन सहन, अपने लुक्स को लेके उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हाँ, आपका वेलबींग इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है अप्रैल के महीने में। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन को लेके आपके मन में क्लैरिटी आएगी और नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ जाओगे फाइनली। ओके, आपको आपके मन में क्लैरिटी नहीं थी कि वो जो सिचुएशन है वो ख़त्म हुई भी है या नहीं, अभी भी उसमें कुछ बाकी है या नहीं, लेकिन अप्रैल के महीने में आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो सिचुएशन है भी या नहीं, ख़त्म हुई भी है या नहीं। तो कहीं से कोई निकल रहा है, कहीं किसी के लिए नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग भी मुझे नज़र आ रही है। एक एडवाइस है आपके लिए कि जो भी है ना, क्लियर कम्युनिकेट करें, जो भी बोलना है क्लियरली बोलें, बिकॉज़ आप अगर क्लियर नहीं रहोगे अपने थॉट्स को लेके, अपनी बातों को लेके, अपने विचारों को लेके, तो झगड़े बढ़ेंगे, किसी से अचानक से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका, इसकी भी मुझे संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन आप फेस कर लोगे जो भी चैलेंजेस है गाइज, आप उससे निकल जाओगे, आप उससे निकल रहे हो, आप उस एनर्जी में नहीं हो कि बैठ के रो रहे हो कि मेरी ही लाइफ में क्यों, मैं ही क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। नहीं, आप फेस करने वाली एनर्जी में, आप भिड़ जाने वाली एनर्जी में हो। लेकिन थोड़ा सा सावधान, बिकॉज मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। तो देखिए कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दूर रहें, दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करें, बिकॉज इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी कोई छुपी हुई बात, आपका कोई राज है, कोई सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते थे कि लोगों तक आए, वो हो सकता है किसी प्रकार से लोगों तक आए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है किसी के लिए, सभी के लिए तो नहीं होगी। जिसके लिए जो एनर्जी है आई थिंक वो आप तक पहुंच जाएगी, ये एनर्जी है। अपने मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बिकॉज यहाँ ये एनर्जी आई हुई है, राइट। मनी फाइनेंसेस को लेके अगर मैं बात करूँ, मुझे ये दिख रहा है कि मनी फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन स्टिल आपको सेविंग्स की बहुत नीड है। आगे जाके हो सकता है कि सेविंग्स जो है वो काम आए, या सेव करिए, पैसा बचाने की यहाँ पर ज़रूरत है, सलाह दी जा रही है किसी को। अगर अननेसेसरी खर्चों में पड़ रहे हो तो बाद में प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, राइट। सो मुझे अप्रैल के महीने में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सेविंग के ऊपर ध्यान दे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लैक वाले माइंडसेट में हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पैसे तो खर्च ही हो रहे नहीं। पॉजिटिव रहना, अपनी मनी को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, अपने मनी को लेके ब्लेसिंग्स भेजना, अपने
जो भी मनी फाइनेंसेस को लेकर ब्लॉकेजेस हैं उसको लेकर अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उसमें और ब्लॉकेज क्रिएट होगी, राइट। सो अप्रैल के महीने में मुझे ये दिखाई देता है कि आपको सेविंग्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी के खर्चों में आपको पैसे नहीं वेस्ट करने। दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि थोड़ा सा लैक वाले माइंडसेट से बाहर निकलिएगा अप्रैल के महीने में, तभी नई ब्लेसिंग्स भी आपके लाइफ में आ पाएंगी। बिकॉज मुझे ये दिखता है कि पिछले कुछ महीनों से करियर में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, या मनी फाइनेंसेस को लेके तंगी या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हाँ, अप्रैल के महीने में क्या है कि सुधार है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। ऑरेकल से देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती है। फॉरगिवनेस, यस, मैंने आपको बताया था कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ रहे हो या किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो आप, और आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये बाहरी तौर पर नहीं हो रहा है, ये आपके भीतर से, आपके अंदर से हो रहा है। और यकीन मानिए, जब भी किसी इंसान की अवेकनिंग होती है ना, या वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ता है, उसके पहले बहुत परीक्षाएँ भी ली जाती हैं। एंड जो लोग हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट किया है, आप अकेले हो जाओगे, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओगे। और वही आइसोलेशन वाली स्थिति मुझे अप्रैल के महीने में आती हुई नज़र आ रही है। ये नेगेटिव वे में नहीं है गाइस, ये पॉजिटिव वे में है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि आप लेट गो कर पा रहे हो, आप माफ़ कर रहे हो खुद को भी, उस सिचुएशन को भी, उस समय को भी, और उस इंसान, उस व्यक्ति को भी जिसने आपके साथ कभी गलत किया था, कभी बुरा किया था। हो सकता है वो इंसान अभी हो भी ना आपके लाइफ में, आपके सामने, लेकिन कुछ बातें हैं जो मन में रह जाती हैं और बार बार वो बातें फिर तंग करती हैं। इमोशनल वेव्स बहुत आते हुए मुझे दिखाई दे रहे। कभी ऐसा लगेगा लाइफ में सब बुरा हो रहा है, कभी ऐसा लगेगा लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स, मूड में फ्लक्चुएशन, इमोशंस में फ्लक्चुएशंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ आपको थोड़ा ना उथल पुथल से भरी हुई दिखाई दे सकती है। आपको ये लग सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, या चीज़ें ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ रही। बट मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके अंदर से जो शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। बाहरी रियलिटी में आप सिचुएशन को फेस कर पा रहे हो, आपके पास है उतनी स्ट्रेंथ, आपके पास है उतनी करेज। सो फॉरगिवनेस, जिसको भी माफ़ करने की ज़रूरत है उसको माफ़ करिए, रिलीज़ करिए और अपनी लाइफ में नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। यही आपके लिए कहा जा रहा है। एक और कार्ड देखेंगे, हैप्पीनेस। ये जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आओगे तब तक आपके लिए ये हैप्पीनेस भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये खुशी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और मुझे किसी के लिए ये जैसे एडवाइस दे रहे हैं आपको एंजल्स, कि आपको होअपोनोपोनो प्रेयर सुनने की या चैंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है। अप्रैल के महीने की 29 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हो, किसी में अप्रैल के महीने की 30 तारीख, या आपका जन्म किसी महीने की 29 या 30 को अगर होता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए खास है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रीडिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी भी राशि वृषभ यानी कि टॉरस है, बट ये मुझे हाईलाइट हुआ एकदम से। देखते हैं इस वाले डेक से और कौन से इवेंट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू चैप्टर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी प्रकार से नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, और ये मेजर लेवल पे। सो जैसे यहाँ पर न्यू चैप्टर लिखा है कि अब नई सिरे से नई तरीके से चीज़ें शुरू हो रही है। जर्नलिंग, मुझे दिखाई देता है कि आपको मैनिफेस्ट करने की नीड है बहुत ज़्यादा, या आपके मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार हैं उसको लिखिए। लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लिखने से चीज़ें पॉजिटिव वे में घटित होते हुए आपको नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। सो जर्नलिंग, ये मेथड आप ट्राई कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो या पता कर सकते हो कि जर्नलिंग के थ्रू कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें मैनिफेस्ट किया जाता है जो भी आपको चाहिए। करियर में चीज़ें उलझ रही हैं तो करियर के लिए कर सकते हो, लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कर सकते हो, अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम है, अपनी लिए ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो सिंपल अफर्मेशंस। बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं इसके लिए, आप देख सकते हो जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट है आपके लिए कर्मा। मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस कि किसी ने आपके साथ गलत तो किया है, और ये मुझे पता नहीं क्यों बट थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग नज़र आती है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस था, और बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस था। ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, मतलब आपका नहीं, आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी के साथ। अब ये थर्ड पार्टी जो भी हो, मदर हो सकती है किसी के लिए इनकी वाइफ हो सकती है। वाइफ थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन वाइफ के साथ जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक हो। बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ टावर है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। नार्सिसिस्ट टाइप की इंसान या व्यक्ति होने की संभावना है। ये जो थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव हो सकती है। ओके, सो कर्मा का कार्ड ये बता रहा है कि जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर अनब्लॉक। तो किसी इंसान, किसी व्यक्ति के आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। किसी के दिल का ताला खुल रहा है फाइनली, किसी के इमोशंस बाहर आएंगे। कोई इंसान है जो आपके पास्ट से लौटता हुआ मुझे नज़र आता है। न्यू जॉब, न्यू प्लेस, न्यू स्टार्ट। किसी के लिए करियर शिफ्ट हो रहा है वाकई में, या आप नई जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, नई जॉब अट्रैक्ट कर रहे हो अप्रैल के महीने में। ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। और ये जो नई जॉब है, लोकेशन चेंज हो सकता है, आप नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, नई शुरुआत हो सकती है, नई सिरे से आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर, राइट। क्लेम कीजिएगा, इस बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। देन यहाँ पर है प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ध्यान देने को कहा जा रहा है। जो पास्ट में हुआ उसको छोड़ो। यहाँ से मैंने आपको बताया फॉरगिवनेस है, फिर हर्मिट भी है, कि आप सीख रहे हो कि क्या है जो मुझे अपने मन में रखने की ज़रूरत अब नहीं है, क्या है जिसको मुझे लेट गो करना है, क्या है जिसके बारे में मुझे अब सोचना नहीं है, अपनी एनर्जी को सिचुएशन में नहीं उलझाना और ज़्यादा, राइट। सो आप पास्ट की चिंता से भी मुक्त हो और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा व्यर्थ का तनाव नहीं ले रहे हो। आपको पता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये नाउ मोमेंट, ये प्रेजेंट मोमेंट, आप इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हो अप्रैल के महीने में कि अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको मैं कैसे सुधार सकती हूँ, उसके ऊपर मैं कैसे काम कर सकती हूँ। सो बहुत फ्यूचर को लेकर चिंता नहीं कर रहे आप, और प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो। जर्नलिंग से ये हो सकता है। जर्नलिंग करना आपके लिए, लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप मिरेकल होता हुआ देखोगे। आप जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो, वो चीज़ें आने वाले समय में पूरी होगी, घटित होगी वो चीज़, राइट। और प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मैं फील कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हो रही है, राइट। ऐसा मत लिखिए कि हो जाए, मेरी शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए। ये नहीं लिखना आपको। जो भी आपको चाहिए उसको उसको लेके पॉजिटिव अफर्मेशन के तौर पे लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रीयूनियन हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी हो रही है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। जितना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करोगे उतना अच्छा, और फील कीजिए कि हाँ, मैंने जो लिखा है वो हो रहा है। जितना ज़्यादा फील करके लिखोगे, प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा ये पूरा अप्रैल का मंथ आपके लिए रहने वाला है। इंट्यूशन, सो अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार आपका दिमाग, आपका ब्रेन आपको बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आपके अंदर जो वो हल्की सी जो आवाज़ होती है ना आपकी इंट्यूशन की, वही असल में आपके परमात्मा का संकेत होता है या संदेश होता है, जो भी आप कह लो। तो इंट्यूशन की सुनिए, हमेशा लाइफ में आप आगे ही बढ़ोगे, हमेशा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना आपको अपने चीज़ों को लेके। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको ऊपर वाले की इच्छा समझना और इंट्यूशन का इस्तेमाल करना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, राइट। सो अगर आपकी राशि वृषभ है या टॉरस है तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या नहीं, आपको क्लैरिटी मिलती है या नहीं। अगर क्लैरिटी मिली तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा गाइस, एंड क्लेम करिए एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।